Good afternoon, my dear students. I am Ramveer from Maples Academy. I am present today, class 12, book 2nd, his subject history, theme 4, peasant, Zamindar and the state. So, in medieval period, it was the part, this theme was the part of the Mughal period. मुगल पीरियड का एक पार्ट रही है ये थीम, और इस थीम में बताया गया है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और एम्पायर एट दैट टाइम। तो अकबर काल में जिस तरह से लोग हुए थे, जिस तरह से लोग वहाँ पर थे, उन्होंने क्या क्या उनका रिलेशन था बिटवीन विलेजेस टू द जमींदार्स, पीजेंट, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड ट्राइब्स विद किंग और सुल्तान। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें अग्रन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। डू यू नो अबाउट द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर जो इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1526 टू देखा जाए तो 1857 इट वाज द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। ईस्ट इंडिया कंपनी आपने सुना होगा। तो 1857 इट वाज द लास्ट एंड फर्स्ट 1526 में बाबर। ओके, बट बाबर देन हुमायूं देन अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली मुगल पीरियड और ज़्यादातर फोकस में डाला जाएगा अकबर का। ओके स्टूडेंट्स, तो अकबर को एक टाइम एग्रीकल्चर सोसाइटी मीन्स द सोसाइटी विच डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। ओके, तो उसमें क्या संबंध था? तो सबसे पहले इसमें टॉपिक दिया गया है पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पीजेंट कौन होते थे? जमींदार वर वेरी पावरफुल पर्सन, दे हैव वास्ट एरिया, लैंड होती थी उनके पास बहुत ज़्यादा। दे वर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट दे डूइंग द वर्क विद द हेल्प ऑफ द पीजेंट्स। पीजेंट से वर्क कराते थे। लैंडलेस भी होते थे, कुछ लोगों के पास थोड़ी ज़मीन भी होती थी, लैंड होती थी, दी नोन एज पीजेंट्स इन मुगल एम्पायर। ओके, सो ये कैटेगराइज कर दी गई थी अकॉर्डिंग टू द अकबरनामा और आइन अकबरी। अगर हम सोर्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको अकबरनामा और आइन अकबरी इसलिए नाम दिया गया है, दीज वर द सोर्सेस। यहाँ पर आइन अकबरी एंड अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। ओके, अकबरनामा एंड आइन अकबरी, दीज वर द मेजर सोर्स ऑफ द अकबर region which tells us about the condition of the peasant tribes of farmers and जमींदार at that time। तो उसमें जिक्र है पीजेंट का, लैंड किस तरह होती थी, पीजेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरह से करते थे, है ना। तो पीजेंट वर लिव्ड इन विलेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विलेजेस। ओके, विलेजेस वर अकॉर्डिंग टू देयर साइज, छोटे बड़े होते थे। तो उसमें दे वर कंट्रोल बाय द मुगल एम्परर ड्यू टू द बाय द मिनिस्टर्स। ओके, तो इसमें जो है ये सब खेती करने वाले लोग थे, इसलिए इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता था। दे वर डूइंग एवरी ईयर, पूरे साल भर लगे रहते थे। एंड 2 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होती थी, खरीफ एंड रबी, 2 तरह की फसलें लेते थे। ओके, नेक्स्ट पीजेंट एंड लैंड, खुदकस्त एंड पहिकस्त। देयर वर 2 टाइप ऑफ लैंड एट दैट टाइम। अगर देखा जाए तो पीजेंट वर 2 टाइप। एक थे इसमें खुदकस्त का मतलब द पीजेंट हु हैव देयर ओन लैंड, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी, खुदकस्त कहलाते थे। और ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, वो पहिकस्त कहलाते थे। तो ये आइन अकबरी में नाम दिया गया है कि दे वर 2 टाइप ऑफ पीजेंट्स। दे वर इन अंडर द डूइंग द वर्क अंडर द जमींदार एंड जमींदार वर कंट्रोल बाय द मिनिस्टर देन रूलर्स। नेक्स्ट द विलेज कम्युनिटी, कल्टिवेटर, पंचायत एंड हेडमैन। व्हाट वर द सोसाइटी डिवाइडेड? एक्चुअली सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पार्ट। सबसे पहले जो लोग होते थे उसमें कौन होते थे? कम्युनिटी होती थी कल्टिवेटर्स। दे वर फार्मर, दे वर स्मॉल फार्मर, दे वर पीजेंट्स। ओके, दे वर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द लैंड। टोटल दे वर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय द जमींदार। नेक्स्ट इसमें होता है पंचायत। एल्डरली पीपल इलेक्टेड, एक बॉडी होती थी पंचायत। पंचायत का जो सबसे एल्डर प्रसिद्ध एक फेमस स्ट्रॉन्ग जमींदार होता था, उसको बना दिया जाता था विलेज का हेडमैन। तो उसको पंचायत बनती थी और उसको नाम दिया हेडमैन। हेडमैन वाज द, जैसे एक छोटे लेवल पे रूलर होता है उस तरह से काम करता था। ही वाज द हेड ऑफ द कंप्लीट विलेज। ऑल द पीपल, कल्टिवेटर, पंचायत और आर्टिसंस वर्क अंडर द हेडमैन। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे।
तो दे वर नॉट डायरेक्टली बिलोंग टू द हेडमैन, बट हेडमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द विलेज और कम्युनिटी एट द टाइम। नेक्स्ट, वुमेन इन द सोसाइटी। देखो सोसाइटी में वुमेन वाज अ मेन पार्ट एट द मुगल एम्परर, और देखा जाए तो मुगल एम्पायर में वुमेन ऑल्सो टेक पार्ट इन मैनी एक्टिविटीज़, इन मैनी वर्क। दे वर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन एंड दे वर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ। ठीक है, तो बच्चों को पालना ये सब उनका काम होता था। नेक्स्ट, यस, ट्राइब एंड फॉरेस्ट। इसी चैप्टर में एक पार्ट दिया गया है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल्स। एक्चुअली ट्राइबल वर बिलोंग टू द पीपल हु वर लिव्ड अंडर द फॉरेस्ट एरिया। प्रेजेंट टाइम में तो आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट भारत में 3 तरह के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, रिजर्व, परमानेंट एंड विलेज फॉरेस्ट। लेकिन प्राचीन काल से ही भारत में फॉरेस्ट की कंडीशन इस तरह से दी गई है, ठीक है। तो उसमें ड्यूरिंग अकबर पीरियड मैनी पीपल लिव्ड इन हिमालयन एरियाज, नेपाल तराई वाला एरिया है उसमें फॉरेस्ट एरिया में रहते थे। मध्य प्रदेश हो गया, बिहार एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दे वर लिंक्ड विद द फॉरेस्ट एरिया। they were not follow any rules and regulation by the people, by the ruler. They were cut off by the main society। ये सब ध्यान रखना आप लोग, ये सोसाइटी से बिल्कुल अलग होते थे ट्राइबल, लेकिन बहुत हद तक इनको जो है जोड़ा गया था। दे प्रोवाइड, कुछ लोग चीज़ें प्रोवाइड करते थे जैसे कि शहद हो गया, जैसे कि बहुत सारी औषधियाँ, मेडिसिन, हब्स हो गई। एंड दे प्रोवाइड एलिफेंट टू द किंग और रूलर, ये राजा को प्रोवाइड कराते थे। बहुत सारे संसाधन ऐसे देते थे, लकड़ी यहाँ बहुत कीमती होती थी, प्रोवाइड टू द रूलर, टू द अकबर और अदर पार्ट। ओके, तो ट्राइबल लोगों पर इनका सीधा अधिकार था। दे प्रोवाइड सम ट्राइबल, ये एविडेंस है कि सम ट्राइबल प्रोवाइड गिव टैक्स। ओके, बाकी सब टैक्स नहीं देते थे। नेक्स्ट, द जमींदारी एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। एक्चुअली इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हु वर जमींदार? जमींदार कौन होते थे? जमींदार दे सेम लाइक एज अ हेडमैन ऑफ द विलेज। दे हैव ओन लैंड एंड दे हैव ओन जमीन, इसलिए वर्ड क्या बना? जमींदार, जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन होती थी, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस होते थे। दे हैव वास्ट एरियाज इन विलेजेस एंड दे वर लैंडलॉर्ड की तरह होते थे। दे वर्क अंडर मिनिस्टर एंड दे कलेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जमींदार कहलाते थे। इनको जो नाम दिया गया, अगर देखा जाए तो अकबरनामा और आईन अकबरी में एक नाम आता था टोडरमल का, सेठ टोडरमल ही वाज द मिनिस्टर। और इसने क्या किया था? कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी, अगर हम जिसको चकबंदी कहते हैं, सबसे पहले चलाने वाले, जो ज़मीन पर जिनका खेती वाली जो ज़मीन है उसको सबसे अच्छी तरह से डिवाइड करने वाले व्यक्ति का नाम था टोडरमल। टोडरमल जो थे वो पहले वर्क कहाँ करते थे? वो शेरशाह सूरी के राज्य में थे, और उसने ज़मीन जब्ती इस तरह के पूरा जो है उसको नाप तोल की इकाई को यूज किया था। तो अकबर ने इसको अडोप्ट कर लिया था आफ्टर द डिफीट ऑफ दी सूर वंश और अफगान जो था ये शेरशाह सूरी, उसकी डिफीट के बाद हुमायूं अकबर, इसने जो है इसको कंट्रोल में लिया। नेक्स्ट, तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम क्या था? लैंड रिवेन्यू सिस्टम वाज यूनिक। रिवेन्यू ऑफ लैंड वाज डिफरेंट। अलग देखा जाए तो अलग अलग रिवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। इट वाज नेसेसरी, इट वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट ऑफ मुगल एम्पायर। उनकी एम्पायर का सबसे बड़ा स्रोत जो होता था वो टैक्स था, जो ज़मीन पे लगाया जाता था। कहीं पर 110 होता था, कहीं पर 16 होता था, 1/3 1/4 अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड। ये अलग अलग लगाया जाता था। इट इज़ नेसेसरी दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जमींदार दैट कलेक्ट द टैक्स एंड गिव द मिनिस्टर डिपॉजिट द मनी। नेक्स्ट, लैंड क्लासिफिकेशन अंडर अकबर के समय में 4 तरह की लैंड जो है डिवाइड हो गई थी बाय द टोडरमल ने 4 तरह की जमीन पर टैक्स लगाया था। नंबर टॉप क्वालिटी जो इट वाज पोलिस, इट वाज वेरी फर्टाइल लैंड, पूरे साल भर इसमें खेती होती थी, इस पर टैक्स अलग होता था। प्रति इट वाज ऑल्सो सेकंड नंबर इम्पोर्टेंट लैंड विच इज कल्टिवेट, अगर देखा जाए कल्टिवेटेड होती थी थ्रू आउट। 2 टाइप ऑफ लैंड, चाचर एंड बंजर। चाचर जैसे फैलो लैंड है, इट वाज नॉट डूइंग 4-5 ईयर्स फॉर कल्टीवेशन, और चाचर भी ऐसी होती थी जो बंजर ज़मीन, आप सब जानते हैं नाम से, जिसमें कोई खेती अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बाकी 2 और 3 पर टैक्स लगाया जाता था। ओके, तो अकबर का जो सिस्टम था टैक्स लेने का एंड पीजेंट्स और फार्मर्स को उसने एक संयुक्त प्रणाली में बांध दिया था। तो जमींदारी सिस्टम उसने चला था उस समय। नेक्स्ट, इसमें नाम है ये सॉरी, ठीक है। तो अबुल फजल,
Actually, Ain-e-Muriyyu and Akbarnama, these two famous book written by the Abul Fazl. Abul Fazl ने ही ये डिस्कशन किया है, and there are many sources by the British author who describe more important things in the Mughal period, that how Akbar collect the tax and how Akbar period was prosperous in India. दो आपसे किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, फ्रॉम पंजाब, अफगानिस्तान, जो पूरा एरिया जो पाकिस्तान है, इट वाज अंडर बाय द मुगल एम्पर एट दैट टाइम. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.